अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री की न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पैक्टा ने इस साल रिलीज़ की है। बच्चे ये उसके चैप्टर के चैप्टर्स हैं और पहला चैप्टर जो है वो 14 नंबर से स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14। ओके बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से और जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी ना वो मैं साइड पे लिखता रहूँगा ताकि आप लास्ट पे उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टार्ट करता है मैटर। कहता है मैटर इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जो मैटर होता है ना वो एग्जिस्ट करता है 4 फिजिकल स्टेट में। तो पहला एमसीक्यूज है कि मैटर की कितनी फिजिकल स्टेट्स हैं बच्चे? 4। ठीक हो गया। अब उनके नाम क्या हैं? गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। ये टॉपिक आपने केमिस्ट्री में पढ़ते हो और फिजिक्स में भी पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद कहता है आउट ऑफ दीज 4 स्टेट्स, इन 4 स्टेट्स में से प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस वर स्टडीड फर्स्ट। तो हम सबसे पहले क्या स्टडी करते हैं? गैसेस की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, ठीक है। यानी तरतीब भी यही है, पहले आप स्टडी करोगे गैस को, देन लिक्विड को, देन सॉलिड को और लास्ट पे प्लाज्मा की बारी आती है। सो नेक्स्ट कहता है कि इट वॉज सजेस्टेड, ये बताया गया, दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज सच एज देयर एबिलिटी टू कंप्रेस। अब ये चीज़ें हैं कि गैसेज की क्या क्या प्रॉपर्टी है बच्चे? वो कंप्रेस हो सकती है और एक्सपैंड कर सकती है और डिफ्यूज हो सकती है। अब ये तीनों मतलब समझाता हूँ। सो बच्चे, आपने इमेजिन करना है कि हम एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर मैं गैस के मॉलिक्यूल भर देता हूँ, यानी गैस भर देता हूँ, ठीक हो गया। अब गैस की 3 प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। नंबर 1, हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। बच्चे मैं साइज छोटा करता हूँ। तो अब कंप्रेस का मतलब क्या है? मान लें आपने इतनी गैस भरी है, अब आप क्या करो, आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करो, यानी एक फोर्स लगाओ। तो क्या होगा कि ये जो पिस्टन है ना ये मूव करेगा नीचे की तरफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और ये वाले मॉलिक्यूल नीचे करीब करीब होके कंप्रेस हो जाए, ठीक हो गया। तो दिस इज द कंप्रेस। नंबर 2 है गैस कैन एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना। सो लेट्स सपोज आपने जो शुरू में गैस ली वो इतनी जगह घेर रही थी, अब आप अगर उनको नीचे से टेम्परेचर दो ना, यानी हीट प्रोवाइड करो, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी ये ऊपर को पुश करेंगे और ये अब ज़्यादा जगह, एक्स्ट्रा जगह घेरेंगे, जिसको हम बोलेंगे एक्सपैंड करना, यानी सिंपली फैलना। थर्ड प्रॉपर्टी है गैस की, उसने बताया, दैट इज डिफ्यूज। डिफ्यूज, यस। व्हाट इज डिफ्यूज? गौर से समझिएगा। मान लो ये एक ब्रिज है, यानी एक ताल्लुक है इस कंटेनर और इस कंटेनर के दरमियान। अब मैं ये जो लेफ्ट वाला कंटेनर है ना इसमें ब्लू कलर की गैस भर देता हूँ, एंड जो राइट वाला कंटेनर है इसमें मैं ब्लैक कलर की गैस फिल कर देता हूँ। दरमियान में ये जो ताल्लुक है ना मैं इसको ऐसे यहाँ पे लॉक कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि ये जो लॉक है ना ब्लैक कलर का, इसको ओपन करता हूँ कुछ यूँ। अब मैंने इसको ओपन किया तो बच्चे क्या होगा कि ये जो ब्लैक गैस के मॉलिक्यूल है ना ये इस तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हाई कंसंट्रेशन में है, यानी इनकी अमाउंट ज़्यादा है, और यहाँ पे ये बहुत लो है, यानी है ही नहीं ऑलमोस्ट। सो मूवमेंट होती है हाई से लो, ठीक है। तो ब्लैक मॉलिक्यूल इधर मूव करना शुरू करेंगे और जो ब्लू मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस तरफ मूव करना शुरू करेंगे अनटिल के एक इक्विलिब्रियम आ जाए या बैलेंस हो जाए। हम इसको बोलते हैं गैस का डिफ्यूज करना, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करना। अब वो कहता है कि ये जो 3 प्रोसेस है ना, कंप्रेस, एक्सपैंड और एक्सपैंड, कुड बी अंडरस्टूड बाय एज्यूमिंग, हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि जो गैसेस है ना कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स विच आर कंटिन्यूसली मूविंग रैंडमली। तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में भी पढ़ी है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चे वो रैंडम मूवमेंट करते हैं, यानी कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, कोई एक डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है। सो नेक्स्ट कहता है कि दिस आइडिया देन लीड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर गैसेस। तो फिर ये जो आइडिया है ना ये वाला कि गैस
रेंडमली मूव करती है उसके मॉलिक्यूल्स, तो उससे कौन सी थ्योरी बनी? काइनेटिक थ्योरी पार्टिकल्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कहता है काइनेटिक थ्योरी या पार्टिकल थ्योरी नॉट ओनली एक्सप्लेन ऑल द लॉज। ठीक है, तो कहता है कि ये जो थ्योरी है ना, ये सिर्फ लॉज को एक्सप्लेन नहीं करती। अब ये कौन से लॉज की बात हो रही है बच्चे? ये गैस लॉज हैं जिनमें बॉयल्स लॉ आता है, चार्ल्स लॉ आता है, एट्सेट्रा। तो ये गैस लॉज है। तो इसका मतलब ये जो थ्योरी है ना, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, ये इन लॉज को भी एक्सप्लेन करती हैं विच गवर्न द बिहेवियर ऑफ गैसेज। और ये लॉज क्या करते हैं? गैसेज के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा जाएगा क्या ये थ्योरी सिर्फ गैसेज के लिए है? आंसर इज नो। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है लिक्विड की कंपोजिशन को भी, कि लिक्विड के अंदर अंदर क्या छुपा हुआ है, एंड सॉलिड स्टेट्स। और इवन ये थ्योरी सॉलिड्स के ऊपर भी ठीक बैठती है। समझ गए ना, ये सिर्फ गैसेज की थ्योरी नहीं है। ऑफ मैटर एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑल थ्री स्टेट्स। और ये थ्योरी ये भी बताती है कि ये जो तीनों स्टेट्स हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक चीज़ है जिसको हम H2O बोलते हैं, वाटर। ठीक है, अब पानी के 3 स्टेट्स होती हैं। पानी जब आइस की शक्ल में होता है ना, तो बच्चे वो सॉलिड स्टेट होती है। फिर जब आप पानी को पिघलाते हो, यानी आइस को पिघलाते हो, सॉरी, तो वो बन जाता है लिक्विड वाटर। वो बन जाता है वाटर एंड उसकी लिक्विड शक्ल में। देन अगर आप उसको मज़ीद हीट देते हो ना, तो वो वाटर वेपर्स बन जाते हैं। अब ये वाटर किस में बन जाएगा? वेपर्स की शक्ल में, जो कि गैस स्टेट है। तो देखें, सॉलिड से लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। और ये इंटर कन्वर्जन भी हमें ये जो थ्योरी है ये समझाती है, यानी इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑल 3 स्टेट्स। नाउ दिस इज नेचुरल, ये कुदरती अमल है, बिकॉज ऑल 3 फिजिकल स्टेट्स आर डिस्टिंक्ट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली। दिस इज इंपॉर्टेंट कि बच्चे ये जो स्टेट्स है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये डिस्टिंक्ट यानी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। क्यों? सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, while their chemical nature remains the same। तो देखें ज़रा, अब पानी की ही बात करें ना, तो पानी आइस है तो सॉलिड है, एक शक्ल हो गई। वाटर लिक्विड है और वेपर्स की शक्ल गैस है। अब पानी एक ही चीज़ है, लेकिन उसकी सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है बच्चे, ये 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हैं, जबकि उसकी केमिकल जो स्टेट है वो H2O है, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो केमिकल नेचर चेंज नहीं होती, ओनली फिजिकल नेचर जो है वो चेंज होती है जब ये इंटर कन्वर्जन होगी। सो फॉर एग्जांपल आगे वही मिसाल है कि जो वाटर है ना, वो ऑल 3 फिजिकल स्टेट्स में रिमेन केमिकली द सेम कंपाउंड, यानी केमिकली वो हमेशा H2O ही लिखा जाएगा, लेकिन फिजिकली वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ओके बच्चे, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, यानी अभी इसी थ्योरी के मुताबिक, गैसेज आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो हमने पढ़ा ना, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो रैंडम मोशन करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जिधर वो जा सकते हैं। मतलब कभी राइट जाएंगे, कभी लेफ्ट जाएंगे, कभी ऊपर और कभी नीचे जाएंगे, तो हर डायरेक्शन में वो रैंडम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट वो कहता है, जब the pressure exerted by a gas is due to collisions of its particles with the walls of the container। so ये क्या चीज़ है देखें, लेट सपोज बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक कंटेनर लेते हो, इस कंटेनर में आपने गैस भरी हुई है। अब क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स है ना गैस के, ये आपस में भी टकराते होते हैं और ये दीवारों से भी टकराते होते हैं, उस कंटेनर की दीवारों से। टकराने की इंग्लिश होती है कोलिजन, टकराना। ठीक है, सो जब ये दीवारों से टकराते हैं, ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, गैस एग्जर्ट प्रेशर। आगे कहता है, सिंस द प्रेशर ऑफ गैस इन अ कंटेनर डज नॉट चेंज विद द टाइम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर वाली बात को करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये गैस है और मैं इसको ऐसे बंद कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब आपने इस गैस को रखा हुआ है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और इसको कांस्टेंट कर दें, मतलब आपने चेंज नहीं करना। सो आप देखते हो कि ये जो गैस का प्रेशर है ना, ये भी कांस्टेंट हो जाता है, यानी इसमें भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता टाइम के साथ। यानी आपने 1 बजे देखा तो जितना प्रेशर था वो प्रेशर 2 बजे भी सेम है, 3 बजे भी उतना प्रेशर, 4 बजे भी उतना प्रेशर, यानी प्रेशर डाउन ही नहीं हो रहा। समझ गए? आगे वो कहता है इट इज एज्यूम, अब ये हम मान लेंगे जो कोलिजन्स है ना बिटवीन इट्स पार्टिकल्स डू नॉट इन्वॉल्व एनी लॉस और गेन ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। तो कहता है चूंकि इसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा, इट मीन्स इसके ये जो पार्टिकल्स हैं ये ना तो एनर्जी का लॉस कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, और ना कहीं से एनर्जी गेन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एनर्जी लॉस होती है ना तो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और अगर कहीं से ये एनर्जी ले रहे होते तो इनका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाता। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वो कहता है कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स, कह रहा है ये जो पार्टिकल्स है ना इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं गैस के पार्टिकल्स के दरमियान, आर एज्यूम्ड नेग्लिजिबल। क्यों? सिंस पार्टिकल्स आर वाइडली अपार्ट एट लो प्रेशर। सो आप देखें ज़रा, इसको एक बार दोबारा बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक कंटेनर है, उसमें हमने ये पार्टिकल्स रखे हैं और ये पार्टिकल्स होंगे गैस के, और इस गैस का जो प्रेशर है ना, प्रेशर बचे वो आपने लो रखना है। जब आप लो रखेंगे ना तो वो कहता है ये पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर है, वाइडली अपार्ट है, सच दैट ये इतने दूर हैं कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगती, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगती। ठीक हो गया। अगर ये करीब करीब होते हैं ना, जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते, बट गैसेस में पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, सो देयर इज नो सच अट्रैक्टिव फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट वो कहता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एमसीक्यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे जाके। कहता है कि ये जो गैस के पार्टिकल्स है ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है, क्या मतलब? देखें ज़रा, ये जो पार्टिकल है बच्चे, आपको पता है ना ये रैंडम मूव करते हैं, यानी नीचे भी जा सकते हैं, राइट को भी जा सकते हैं, इधर भी और इधर भी। अब जब ये मूव कर रहे हैं तो आपको पता है मोशन के लिए कौन सी एनर्जी कहलाई जाती है? काइनेटिक एनर्जी। सो इट मीन्स इन पार्टिकल्स के पास है ये वाली काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक होगा टेम्परेचर के साथ, मतलब अगर एक पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? ज़्यादा हुई, क्योंकि जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, तो फिर उस पार्टिकल का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, यानी वो गर्म हो जाएगा जल्दी। ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होता है ना। आप देखें, आप रनिंग कर रहे हैं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? ज़्यादा, यानी अब तेज़ तेज़ भाग रहे हैं, तो आप देखते हैं कि आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। वो प्रेशर का ऑप्शन देगा, वॉल्यूम का ऑप्शन देगा, तो आपने टेम्परेचर पर ही रहना है। अगली बात, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ओके बच्चे, अब वो कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, इसी थ्योरी के मुताबिक पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, एक लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, क्वाइट क्लोज टू वन एंड अदर। ये बात आपको मैंने फिजिक्स में बताई हुई है कि अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं गैस की, तो गैस में पार्टिकल होते हैं दूर दूर, लेकिन अगर आप मिसाल लेते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में पार्टिकल होते हैं तकरीबन क्लोज। ठीक है, आगे कहता है दे आर ऑल्सो मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, यानी तकरीबन उनकी भी मोशन क्या होती है? रैंडम होती है। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन यानी हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, सो इट मीन्स दे आर रैंडमली मूविंग। सो
एज अ रिजल्ट, और नतीजा क्या निकलता है, द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड पोजीशन एंड शेप, यानी उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। अब इससे क्या मुराद है देखें, मिसाल के तौर पे आपने एक गिलास ले लिया, ठीक है, सॉरी ये वाला हम रिमूव करते हैं, और आपने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया। अब या इस तरह करते हैं, एक और आपने इस तरह का बर्तन ले लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे ना पानी भरते हो, मान लो आप ग्लास में पानी भरते हो तो वो ग्लास की शेप का यानी इस तरह से हो जाएगा। अगर आप इस बर्तन की शेप में पानी भरते हो तो वो उसकी शेप इस बर्तन जैसी हो जाएगी। अगर आप इस गोल बर्तन में पानी भरते हो तो उसकी शेप ऐसे गोलाई में हो जाएगी। तो जो लिक्विड होता है ना बच्चे, उसकी शेप फिक्स नहीं होती, उसको जिस चीज़ में डालें उसकी शेप उस चीज़ जैसी हो जाएगी, ठीक है। आगे कहता है ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी जो लिक्विड है ना उनके मॉलिक्यूल में के दरमियान क्या होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। हाउएवर लिक्विड हैज़ फिक्स वॉल्यूम, तो ये इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड की जो शेप होती है ना बच्चे वो डू नॉट फिक्स, यानी वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। जबकि लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। मतलब आपने अगर पानी डाला है ना इस गिलास में, तो जितना पानी है उसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा, चाहे आप इसको इस चीज़ में डाल दें या इस चीज़ में डाल दें, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और वॉल्यूम क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के दरमियान होती है इंटरेक्शन विच इज़ नोन एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं लिक्विड के दरमियान। सो नाउ एंड इट कीप्स इट्स लेवल एज वेल, और उसका लेवल भी बरकरार रहता है। सो नेक्स्ट कहता है इन अ लिक्विड, लिक्विड के अंदर द पार्टिकल्स शो ऑल 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, यानी लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो 3 तरह की मूवमेंट करते हैं। अब आपने ना ये फिजिक्स में पढ़ा हुआ है अपनी 9th क्लास में, और ये साइड पे लिखा हुआ है। 3 तरह की मूवमेंट होती है, एक मूवमेंट होती है ट्रांसलेशनल, एक होती है रोटेशनल, एक होती है वाइब्रेशनल। तो अब मैं इनकी डेफिनेशन इन डिटेल में नहीं जा रहा, ये 3 तरह की मूवमेंट होती है, ठीक है। मोशन की टाइप्स में आपने पढ़ा होगा, और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं एज वेल एज जो गैस के पार्टिकल हैं वो भी सेम करते हैं। तो गैस और लिक्विड के पार्टिकल इन तीनों तरह की मूवमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस की, यानी ये वाला पैराग्राफ था लिक्विड के ऊपर। सो नेक्स्ट, सॉलिड सब्सटेंसेस में कंसिस्ट ऑफ आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता ना कि एटम्स नॉर्मल होते हैं, आयंस जो हैं वो उनका आयनाइजेशन यानी उनका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और मॉलिक्यूल्स का भी आपको पता है। तो सॉलिड सब्सटेंस में आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सो अब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी यहाँ पे सॉलिड के केस में क्या कहती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सो स्ट्रॉन्ग, सॉलिड बहुत करीब होते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे बना लेता हूँ, अगर आप सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करते हैं ना बच्चे, तो वो बहुत करीब है, बल्कि इतनी जगह भी नहीं होती, वो ऑलमोस्ट जुड़े होते हैं। दरमियान में जो इंटरेक्शन है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही उसका नाम है, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। दैट दे कीप देयर पार्टिकल अरेंज्ड इन द फिक्स पोजीशन, सॉलिड के पार्टिकल हमेशा फिक्स रहते हैं, पोजीशन चेंज नहीं करते। नेक्स्ट बच्चे वो कहता है दीज पार्टिकल, यानी जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं ना, पोजेस, उनके पास क्या होती है, वाइब्रेशनल मोशन ओनली, यानी वो जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं। जबकि हमने पढ़ा जो गैस होती है या लिक्विड होता है उसमें 3 तरह की मोशन होती है, रोटेशनल भी होती है, ट्रांसलेशनल भी होती है, और थर्ड है रोटेटरी मोशन, सॉरी वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन जो सॉलिड है वो सिर्फ वाइब्रेटरी यानी वाइब्रेशन कर सकता है, ठीक है। सो दीज रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, रिस्ट्रिक्टेड कहते हैं रोकी हुई, तो जो सॉलिड है उसकी मूवमेंट क्या है, रुकी हुई है, यानी फ्री मूवमेंट नहीं है। फोर्स सॉलिड सब्सटेंस टू हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, यानी जो सॉलिड है उसकी शेप फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में कोई पेन होगा,
बच्चे उस पेन की शेप कभी चेंज नहीं होगी, दैट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड।